आदाब नमस्कार। मैं हूं तस्दीक आलम। सत्ता के गलियारों में बैठे हुक्मरान जब कान में तेल डालकर सो जाएं, तो लोकतंत्र की सड़कों पर चीखें गूंजने लगती हैं। दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर गवाह बना है कि कैसे देश के भविष्य यानी हमारे छात्रों की आवाज को लाठियों और आंसू गैस के गोलों से दबाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें कल सुबह से लेकर देर रात 11 बजे तक की गवाही दे रही हैं। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बैनर तले छात्र और प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। दिन भर लाठियां बरसाने के बाद जब पुलिस को लगा कि मैदान खाली हो गया, तो रात 11 बजे अभिजीत दीपके के साथ समर्थकों ने दोबारा मंच तैयार कर लिया। हुकूमत को शायद अंदाजा नहीं है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने के बाद जो आग सुलगती है, उसे पानी की बौछारें नहीं बुझा सकती। सरकार कहती है सब चंगासी, लेकिन सोमवार को जब बैरिकेड टूटे और प्रदर्शनकारी संसद मार्ग, जनपथ चौराहा और विजय चौक होते हुए संसद के करीब पहुंचे, तो हुकूमत के हाथ पांव फूल गए। संसद के मुख्य द्वार बंद कर दिए गए, मानो देश के नौनिहाल कोई दुश्मन फौज हों। शांतिपूर्ण मार्च पर आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठियां चलाई गईं। दावा है कि 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी और इतने ही प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। लेकिन सबसे शर्मनाक आरोप तो ये है कि प्रदर्शन में शामिल महिलाओं और यहां तक कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि के बाल तक खींचे गए। एक 12 साल की बच्ची का सिर फूट गया। वाह रे सरकार! बेटी बचाओ का नारा देने वाले आज बेटियों पर ही लाठियां भांज रहे हैं। आखिर ये छात्र चाहते क्या हैं? इनकी खता सिर्फ इतनी है कि इन्होंने नीट पेपर लीक जैसे घोटालों के खिलाफ आवाज उठाई है। ये वो छात्र हैं जिनका भविष्य हर साल पेपर लीक माफियाओं की भेंट चढ़ जाता है और सरकार हर बार जांच का झुंझुना थमा देती है। आखिर इन छात्रों का गुनाह क्या है? सिर्फ इतना कि ये नीट पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये अपने हक और सुरक्षित भविष्य की भीख नहीं, बल्कि जवाब मांग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह के बीच लंबी बैठकें तो होती हैं, लेकिन छात्रों के भविष्य पर क्या फैसला हुआ, ये बताने की फुर्सत किसी को नहीं है। कुछ छात्रों ने अनशन तोड़ा है, लेकिन सोनम वांगचुक अब भी डटे हुए हैं। आज 21 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में वांगचुक की हेल्थ रिपोर्ट भी पेश होनी है। सरकार अब प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर अलग-अलग थानों में भेज रही है, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाल रही है। साहब, क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका मत खंगालिए जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। रिकॉर्ड उनका खंगालिए जिन्होंने लाखों छात्रों के सपनों को पेपर लीक की मंडी में बेच दिया है। छात्रों के भविष्य की इस अनदेखी पर सत्ता कब तक खामोश रहेगी? टीएस न्यूज 100 की नजर इस आंदोलन के हर एक अपडेट पर बनी रहेगी। आप देखते रहिए हक की आवाज टीएस न्यूज पर। खुदा हाफिज।